हेलो दोस्तों, दिस इज एस वाघमारे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी सारे सवाल आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन को लेकर आ रहे हैं वो सभी सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। और साथ में ही महाराष्ट्र में जितने भी टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उन सभी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कैटेगरी वाइज और इस साल का कट ऑफ ये मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द अपडेट्स अबाउट द डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। चलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं उन सवालों से जो आपके मन में आ रहे हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन को लेकर। तो पहला सवाल है व्हेन विल एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट, यानी आपकी एडमिशन प्रोसेस प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी। ठीक है, तो उसका जवाब प्रोबेबली यूर एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट विद इन 1 वीक के। क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ में एआईसीटी ने एक सर्कुलर जारी किया था। उसमें बताया गया था सभी यूनिवर्सिटी को कि जो जितनी भी एडमिशन प्रोसेस है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि उनका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अगर हम कंसीडर करते हैं एआईसीटी के लेटर को, तो आपकी भी एडमिशन प्रोसेस अभी इस हफ्ते में स्टार्ट होनी चाहिए और नवंबर के एंड तक, यानी इस महीने के आखिर तक आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस फिर आपकी एक हफ्ते में शुरू हो सकती है। अगला सवाल है हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब कितने सीट रहती है डायरेक्ट सेकंड स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले ये सीट्स थी 20% ऑफ द इनटेक। ठीक है, लेकिन पिछले साल इसको घटाकर किया गया है 10%। 10% यानी टोटल इनटेक अगर समझो 60 है तो 60 का 10% यानी 6 सीटें डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रहती है। ठीक है, अलॉन्ग विथ दीज सीट्स फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से अगर कोई फेल हो जाता है तो वहाँ पे वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और वो भी वैकेंसी आपके लिए मिलती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पास किया गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके लिए जो वैकेंट सीट रहती थी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की, तो अब इस साल आपको कम मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपका जो 10% का कोटा है वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, व्हाट विल बी दी कट ऑफ वेदर इट इज हायर और लोअर। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा होगा या कम होगा, तो इसका आंसर है ऑब्वियसली हाई। क्यों? क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि एमएसबीटी का जो रिजल्ट लगा है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर तब सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले, मोर देन 85%, 90% मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिले। तो इसका आंसर रहेगा हाइयर कट ऑफ रहेगा। कितना हाइयर रहेगा, तो इसको अगर हम रेंज में अगर देखते हैं तो 3% to 5%, मतलब लास्ट ईयर जितना कट ऑफ था हर एक कॉलेज का उसमें से बढ़ोतरी होगी, यानी 3% to 5% आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि कैन आई डू एक्सटर्नल इंजीनियरिंग, यानी आप एक्सटर्नल इंजीनियरिंग कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक्सटर्नली डिग्री प्रोवाइड करती है। आपके लिए एक दूसरा भी ऑप्शन होता है AMIE। ठीक है, मतलब आप वहाँ पे एक्सटर्नली डिग्री कर सकते हैं जॉब करते करते। ठीक है, और मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आप ऐसा कॉलेज ढूंढ सकते हैं जहाँ पे वो कॉलेज आपको 1 या 2 दिन हफ्ते में कॉलेज अटेंड करने को अलाउ करता है और साइमल्टेनियसली यू कैन डू द जॉब। ठीक है, तो ऐसा कॉलेज ढूंढो और वहाँ पे आप डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैन आई चेंज ब्रांच और स्ट्रीम, तब ब्रांच चेंज कर सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है यस, एब्सोल्युटली यू कैन चेंज द ब्रांच। जैसे कि समझो आपको मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, और मेरा यहाँ पे सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अलाइड ब्रांचेस में ही आप ब्रांच चेंज करो।
ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल वगैरह, या फिर इलेक्ट्रिकल से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, थोड़ा सा रिलेटेड रहता है, तो आपके लिए वो डिग्री करना भी ईजी जाएगा। ठीक है, तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल लेक्चर स्टार्ट फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है, क्योंकि अभी तक आपकी एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुए, तो हमारे लेक्चर कब शुरू होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उनका सिलेबस या फिर एकेडमिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन उनके लेक्चर चल रहे हैं। उनका सिलेबस नियर अबाउट 50 to 60% अभी तक कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही ऐसे कम कॉलेजेस है जो डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स है उनके लिए फिर से एक बार वो लेक्चर्स अरेंज करते हैं। ठीक है, तो मेरा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप अभी से, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप डाउनलोड करो, और सिलेबस डाउनलोड करके जिस उसमें जितने भी हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, उनका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। जैसे कि M3, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को M3 सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं या फिर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए टाइम जो रहेगा, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम आएगी तो उस टाइम आपको जो टाइम मिलने वाला है स्टडी करने के लिए वो कम ही रहेगा। ठीक है, तो अभी से एक प्रिपरेशन स्टार्ट करो, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आ रहे थे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी आंसर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करो। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, कट ऑफ देखने से पहले हम देखते हैं कि कौन से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस महाराष्ट्र में है। तो पहला जो कॉलेज है वो VJTI, वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई। ठीक है, तो ये मुंबई में कॉलेज है। उसके बाद दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP। उसके बाद सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे, एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवतमाल। ठीक है, तो इतने सारे ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि हम मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद चलो हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था इन सभी कॉलेजेस का। तो पहला कॉलेज है VJTI, ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि सभी ब्रांचेस लेने की जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ही हर एक कॉलेज से सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल। ठीक है, तो ये सब ब्रांचेस का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हम देखते हैं, और यहाँ पे इस साल कितना कट ऑफ रहेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा एक प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर से 3 to 5% मोर देन प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इतना कट ऑफ हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग VJTI कॉलेज, कैप राउंड फर्स्ट में, मतलब लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था ओपन के लिए, 94.69% था। ठीक है, और OBC के लिए 94.5, कैप राउंड फर्स्ट के बारे में हम देख रहे हैं। उसके बाद SEBC, ठीक है, स्पेशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो इसके उनके लिए कट ऑफ था 93.81। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए कट ऑफ था 92.26। 90 SC के लिए 93.12। तो एक कैप राउंड 1 का कट ऑफ है। ठीक है, और सबसे कम कट ऑफ जो रहता है वो ST कैंडिडेट्स के लिए रहते हैं। तो इसको अगर हम देखें कि कितना कट ऑफ हो सकता है इस बार, अगर हम प्रीवियस ईयर का कंसीडर करते हैं, तो नियर अबाउट मीन्स मोर देन 96% जिन स्टूडेंट को मार्क्स है 95-96%, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, उनको वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, मोर देन 95% जिन जिन स्टूडेंट को मार्क्स है, तो वो VJTI में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी कैप राउंड 1 में 97.4, OBC 95.63, SCBC 94.85, SC 93.44। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 95 के आसपास कट ऑफ था प्रीवियस ईयर कैप राउंड 1 का, ठीक है। और कैप राउंड 2 यहाँ पे 80 दिखा रहा है एसटी का, ठीक है। तो और बाकी जो राउंड है 2 राउंड, सेकंड राउंड, 3 राउंड, तो यहाँ पे डैश क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उनके मैक्सिमम सीट जो है फर्स्ट राउंड में ही कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे थर्ड राउंड तक यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं रहती है। तो इसका अगर हम सिविल ब्रांच का VCTI का कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो दो स्टूडेंट आर हैविंग परसेंटेज मोर देन 95%, दे कैन टेक एडमिशन हियर, ठीक है। मतलब उनको एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। उसके बाद तीसरी ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 96 कैप राउंड 1, ओपन के लिए 96, ओबीसी के लिए 94, SCBC के लिए 92, EWS 92.45, SC के लिए 92.88, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 93 to 94 ना 94% के ऊपर जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स है तो उनके लिए यहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग प्रेडिक्शन, नॉट सेइंग दैट आपको वहाँ पे एडमिशन ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं जस्ट प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए कितना मार्क्स मैंने बताया, यस 95, मोर देन 95%, यहाँ पे भी 95, ठीक है। यहाँ पे भी 95 और यहाँ पे मोर देन 93% अगर मार्क्स है तो अगली जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उनका कट ऑफ था लास्ट ईयर, ठीक है। ओपन का कट ऑफ 94.65, ओबीसी 93.36, 94.17, 88.13, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखते इस फिगर को तो कह सकते हैं कि मोर देन 95-96% इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कट ऑफ हो सकता है इन VCTI, ठीक है। उसके बाद ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इफ यू सी द फिगर्स हियर ऑल्सो 95, 95.47, देन 95.41, ठीक है, 95.07, तो ये सब नंबर्स है, ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोर देन 96% IT का कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी मोर देन 96% यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है इफ़ यू कंपेयर दिस फिगर्स, ठीक है, विद दिस फिगर्स। देन नेक्स्ट कॉलेज है COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप फिगर्स देख सकते हैं, कट ऑफ लास्ट ईयर कट ऑफ्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैप राउंड 1 95, 94, 94, 92, 95, 89, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है 96.63, 96.69, 95, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं इस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का तो मोर देन 96% इस बार भी कट ऑफ हो सकता है, 96-97% से ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि डैश डैश मतलब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सभी स्टूडेंट्स ने जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन अलॉट हुआ था उन्होंने कंफर्म किया है, ठीक है। तो मेरा आपको भी यही सजेशन रहेगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही अच्छा कॉलेज मिलता है तो कंफर्म करो, डोंट गो फॉर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। तो उस चक्कर में आपको जो कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, वो भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए तो कॉलेज आप को जो कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उनका भी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इस साल भी 96 के ऊपर हो सकता है, ठीक है। यू सी दिस फिगर्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड यू कैन प्रेडिक्ट दिस। के बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। तो जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और उनको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर COEP में ही एडमिशन लेना है तो अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज दे कैन ऑप्ट फॉर द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी ज़्यादा ही कट ऑफ रहता है, तो इस साल भी मोर देन 97% हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज रहेगा, अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसको मूव करता हूँ, ठीक है। लास्ट में आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसपी कॉलेज, इसमें सिर्फ 3 ही ब्रांचेस है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 ही ब्रांचेस है, तो उनका कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, 94। इस साल भी 95 के ऊपर ही रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है वालचंद कॉलेज सांगली, तो उनका भी कट ऑफ मोर देन 95% इस साल भी रह सकता है। You see the numbers and accordingly you predict the cutoff for this year also. As I have already told, you consider more than 2 to 3% of the previous cutoff. ठीक है, तो जो लास्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़। उसमें ब्रांचेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इनका जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट वंस अगेन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है औरंगाबाद। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, इनका ऑफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ब्रांचेस हैं, इनका भी थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू COEP, BCTI वगैरह। ठीक है, अकॉर्डिंगली टू टेक एडमिशन दिस गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है डॉक्टर बाटू लोनेरे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है और वो कोंकण रीजन में है। ये तो थोड़ा सा नहीं क्या, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सेस एक्सेस की वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े से कम अप्रोच करते हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। अगला जो कॉलेज है वो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़, ठीक है, SGGS नांदेड़। तो इनका कट ऑफ अगर हम देखते हैं, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग राउंड 1 के लिए 93, OBC 91.94, SCBC 92.41। ठीक है, तो मतलब 94 के ऊपर इनका कट ऑफ ये दोनों ब्रांच का, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का हो सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है इधर, तो इस साल भी 92 के ऊपर कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इधर भी 90 के ऊपर, 91 के ऊपर कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 87.81, 90 के ऊपर IT का कट ऑफ SGGS में हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 90 के ऊपर। ठीक है, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कॉलेज ऑल्सो। देन नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ठीक है, तो अमरावती कॉलेज का भी कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, मोर देन 94, 93, 94 इस साल भी हो सकता है कट ऑफ, और मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, IT, इनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा कम है, 90 के ऊपर रह सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ है, तो यहाँ पे भी 93 के ऊपर कट ऑफ रह सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव। ठीक है, तो जलगांव का भी आप देख सकते हैं, सी दी नंबर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिस्पेक्टिव ब्रांच। ओके,
देन नेक्स्ट कॉलेज इज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर। तो इनका थोड़ा सा कट ऑफ एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेज कम रहता है। ठीक है, अब देख लो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवसरी पुणे, ये अभी अभी स्टार्ट हुआ कॉलेज है। ठीक है, मतलब एक 8 साल पहले ये कॉलेज शुरू हुआ था। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आर मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, और ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो यू रेफर दीज numbers and you can decide where you can get the admission। okay, तो दोस्तों ये थे सब टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द मोर अपडेट्स अबाउट द डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। ओके, और जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, और उनका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।